Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, read the following statements A to E and answer the question which follows them. A. Dragonflies are used for controlling aphids. B. Rumen is rich in methanogen. C. Increase in organic pollution increase BOD. D. Man-made technology for treatment of sewage is better than microbial treatment. E. Lipases are commercially used in detergents. How many of the above statements are correct? Option A 1, option B 3, option C 2 and option D 4. सो क्वेश्चन में बोला है कि ए टू ई हमें स्टेटमेंट्स गिवन है एंड हमें बताना है कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी होती है ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जहां पर हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या फिर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. एंड अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. सो काफी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एज अ पेस्ट कंट्रोल यूज करा जाता है. अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आएंगे हमारे ड्रैगन फ्लाइज. सो जो हमारी ड्रैगन फ्लाइज होती हैं उनको एफिड्स की पॉपुलेशन के लिए अगेंस्ट यूज करा जाता है. सो ऑप्शन अगर सेकंड देख लेते हैं और क्या हो सकता है हमारा इसमें. इसमें आता है हमारा नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट. सो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के इस साइड से देखें तो पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आजकल जो है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, एक माइक्रोबियल अप्रोच यूज की जाती है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करा जाता है. सो माइक्रोब्स को यूज करके यहाँ पे ये करा जाता है. व्हाट हैपेंस इज माइक्रोब्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ऑर्गेनिक मैटर और पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में क्रिएट कर देते हैं. एंड सिमिलरली देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल. अगर हम अब बात करते हैं गिवन ऑप्शंस की. सो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एफिड्स. सो इसमें बोला है कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं. सो यस दिस ऑप्शन हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं इनको एज अ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की तरह यूज करा जाता है एंड ये अगेंस्ट एफिड्स बहुत इफेक्टिव होती हैं एंड एक बेटर एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली मैनर में ये पेस्ट कंट्रोल जो है वो करते हैं. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. बी ऑप्शन देख लेते हैं हमें जो गिवन है. बी हमें गिवन है विच इज रूमेन इज रिच इन मिथेनोजन. सो इसमें बोला है कि जो रूमेन होता है वो रिच होता है इन मिथेनोजेंस. सो यस दिस ऑप्शन हियर इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो रूमेन होता है वो काफी रिच होता है इन मिथेनोजेंस एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये द रूमेन ऑफ रूमिनेंट animals is rich in methanogens which are microbes that produce methane. So this option here is also correct. C देख लेते हैं. C में हमें दिया गया है which is increase in organic pollution increases BOD. So यहाँ पर आता है कि increase in organic pollution increases BOD. सो BOD क्या होता है हमारा? BOD होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब क्या है काफी उसमें वाटर बॉडीज में जो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये इंक्रीज होने लगता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि काफी बार जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या करता है? ये वाटर बॉडीज में जाके यूट्रोफिकेशन करवाता है. यूट्रोफिकेशन की वजह से वहां पे एल्गल ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा होने लगती है एंड वहां पर बायोलॉजिकल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज मैन मेड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज बेटर देन माइक्रोब्स. सो इसमें बोला है कि जो मैन मेड टेक्नोलॉजी है फॉर सीवेज ट्रीटमेंट
ये बेटर है एज कंपेयर टू माइक्रोबियल अप्रोच. So this option here is not correct because जो हम बात करते हैं अगर हम अपनी माइक्रोबियल अप्रोच की तो वो बेटर है बिकॉज वो ब्रेक डाउन करवाती है वेस्ट का. सो जो हमारी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, वो आगे जाके ब्रेक डाउन करवाते हैं ऑर्गेनिक मैटर का. और जब उन ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है उसके वजह से तो जो हमारे लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बनने लगते हैं. एंड ये बेटर अप्रोच है एज कंपेयर टू मैन मेड. सो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर ई हमें दिया गया है विच इज lipases are commonly used in detergents. So इसमें बोला है कि lipases जो होते हैं वो detergents में commonly use करे जाते हैं. So this option here is correct because lipases जो होते हैं ये ऐसे enzymes होते हैं जो कि हमारे detergents को break down करने में help करते हैं in fats and grease. So ये क्या करते हैं, ये break down करवाते हैं, breakdown in fats and grease. So अगर हम नंबर ऑफ ऑप्शंस देखें कितने हमारे सही हैं तो 5 में से हमारा सिर्फ एक मैन मेड सीवेज ट्रीटमेंट इज बेटर. ये वाला ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी which is 4. Hope you understood it well. Best of luck.